भानगढ़ किले का संपूर्ण इतिहास। भानगढ़ किला एक ऐतिहासिक और रहस्यमय किला है जो लंबे समय से साहसिक यात्रियों, इतिहासकारों, जिज्ञासु आत्माओं और सामान्य रूप से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के साथ अलवर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध किले ने डरावनी कहानियों और उसके चारों ओर के उदास माहौल के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। पिछले कुछ वर्षों में भानगढ़ किले में कई भूतों की कहानियां और असामान्य गतिविधियां दर्ज की गई हैं, जिसने इसे भारत में प्रेतबाधित स्थानों की सूची में शीर्ष पर रखा है। हालांकि किला प्रेतबाधित है, फिर भी यह दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटकों को इसके परिसर में खींचता है। कई लोग कहते हैं कि इसके राजसी हरे भरे परिवेश में एक अनोखा आकर्षण छिपा हुआ है, जो एक प्रलोभन के रूप में कार्य करता है, जो कम से कम एक बार यहां आने के लिए राजी करता है। यहां तक कि सबसे घातक कहानियां सुनने के बाद भी अगर आपको भूतों के बारे में गूढ़ बातें और विषय दिलचस्प लगते हैं, तो आपको भानगढ़ किले की यात्रा करने की नितांत आवश्यकता है। यह वह जगह है जहां आपको इस किले के प्रेतबाधित होने के सिद्धांत और ऐतिहासिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। किले तक का ट्रैक काफी थका देने वाला होता है, इसलिए जिन लोगों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है, जहां तक भानगढ़ घूमने का सबसे अच्छा समय है, भानगढ़ किले की यात्रा के लिए साल का कोई भी समय अच्छा है। हालांकि जो पर्यटक गर्म जलवायु से बचना चाहते हैं, उन्हें गर्मियों में यानी मार्च से जून के बीच इस जगह की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यदि आप ठंड और उदास वातावरण का अनुभव करना चाहते हैं, तो नवंबर से फरवरी के बीच सर्दियों के मौसम में आना बहुत अच्छा है। भानगढ़ किले का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में कछवाहा राज्य के माधो सिंह प्रथम के पुत्र भगवंत दास ने करवाया था। लोक कथाओं की माने तो किले में कोई भी राज्य लंबे समय तक नहीं रहा और काफी समय तक यह किला वीरान पड़ा रहा। 1720 में इस जगह पर अकाल पड़ा और यहां तक कि ग्रामीणों को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। यह भी प्रलेखित है कि राजा मान सिंह ने बाद में किले को अपनी संपत्ति में अधिग्रहित कर लिया। किले में 5 भव्य द्वार हैं, जिनमें मुख्य प्रवेश द्वार, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट और फूलबाड़ी गेट शामिल है। आज यह किला सबसे अधिक देखे जाने वाले और चर्चित पर्यटन स्थलों में से एक है। राजस्थान। एक श्राप की कहानी किंवदंतियों के अनुसार चतर सिंह की पुत्री रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसकी बेदाग सुंदरता और विनम्र व्यवहार के कारण सभी उसे पसंद करते थे। एक पुजारी जो काले जादू में पारंगत था, उसे उससे प्यार हो गया, और जब उसने महसूस किया कि वह शाही जीवन शैली की चकाचौंध से मेल नहीं खा सकता है, तो उसने काले जादू के माध्यम से उसे जीतने की कोशिश की। पुजारी ने उस इत्र पर जादू कर दिया जो रत्नावती की दासी ने राजकुमारी के लिए खरीदा था, ताकि वह उससे प्यार कर सके। जैसे ही राजकुमारी को यह पता चला, राजकुमारी ने बोतल को एक तरफ फेंक दिया, जो एक पत्थर से टकराकर टूट गई। पुजारी इसे सहन नहीं कर सका। भावनात्मक दुख के नीचे दबा वह जल्द ही मर गया। हालांकि मरने से पहले उसने राजकुमारी और किले को श्राप दिया। कहा जाता है कि ठीक 1 साल बाद ही राज्य को लेकर एक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें राजकुमारी और उसका परिवार हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। तभी से लोगों का मानना है कि यह सब पुजारी के श्राप के कारण हुआ। एक साधु की कहानी। एक अन्य लोकप्रिय कथा के अनुसार पहाड़ी की चोटी पर गुरु बालू नाथ नाम का एक साधु रहता था, जहां अब किला स्थित है। किले का निर्माण शुरू करने के लिए साधु को स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, इसलिए उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया गया। साधु पास में स्थानांतरित करने के लिए सहमत हुए, लेकिन कहा कि किले को दिन के किसी भी समय अपने घर पर छाया नहीं डालना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।